आज का चैप्टर है न्यूरोफिजियोलॉजी। तो न्यूरोफिजियोलॉजी में हम देखेंगे सेंसरी न्यूरोफिजियोलॉजी। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसे, एक सेंसरी और एक मोटर। तो सेंसरी में हम जानते हैं कि हम क्या करेंगे। जैसा हमारा एक रिसेप्टर है, कोई एक बॉडी पार्ट, मान लो हैंड, तो सबसे पहले वहाँ पर इम्पल्स आएगा, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस, थैलेमस से कॉर्टेक्स, और फिर कॉर्टेक्स से क्या आएगा, मोटर न्यूरॉन, जो भी कोई रिस्पॉन्स होगा वो लेकर आएगा और फिर वो रिस्पॉन्स शो करेगा। तो ये होता है हमारा मोटर न्यूरोफिजियोलॉजी और सेंसरी न्यूरोफिजियोलॉजी। तो इसमें जैसे सबसे पहले देखते हैं सेंसेस किस तरीके के होते हैं, जनरल और स्पेशल। तो जनरल सेंसेस जैसे कि स्किन पे जो होते हैं, पेन, टच, प्रेशर और टेम्परेचर का। और स्पेशल सेंसेस जैसे कि हम जानते हैं हमारे 5 स्पेशल सेंसेस होते हैं, विज़न, हेयरिंग, बैलेंस, स्मेल, टेस्ट। ठीक है, ये होते हैं स्पेशल सेंसेस, बाद में इनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स कैसे कैसे रिसेप्टर्स है, जैसे कि मर्कल्स डिस्क। मर्कल डिस्क में क्या होता है कि ये आइडेंटिफाई करते हैं 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि जैसे कि कोई 2 पॉइंट है और उनको हमें डिस्क्रिमिनेट करना है कि ये कितने पास है, तो उसके लिए 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि ब्रेल रीडिंग जो कि हेल्प करता है ब्लाइंड पर्सनस में, तो वो इसी रिसेप्टर के कारण होता है, मर्कल्स डिस्क। मिजनर कार्पसल्स क्या होते हैं, मिजनर कार्पसल्स वो हैं जैसे कि सबसे ज़्यादा, पहली बात तो ये अबंडेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कहाँ पे, फिंगर टिप्स पे, लिप्स पे, और ये सरफेस टेक्स्ट को मतलब फील करते हैं। और रफिनीज कार्पसल्स क्या है, तो ये प्रेशर के लिए होते हैं, प्रेशर को रिस्पॉन्स देंगे, प्रेशर के लिए, स्ट्रेच स्किन। ठीक है, पैक्सिनियन कार्पसल्स जो कि हाई फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन के लिए होंगे रिस्पॉन्सिबल। अब देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से मतलब जाते हैं। तो स्किन से स्पाइनल कॉर्ड पे लेके जाएगा जो सेंसरी न्यूरॉन, उसको फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे। स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस ले जाएगा, उसको स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस सेकंड ऑर्डर, और थैलेमस से सेंसरी कॉर्टेक्स थर्ड ऑर्डर। तो इस तरीके से सेंसरी न्यूरॉन 3 तरीके से हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। और फिर वही सेंसरी कॉर्टेक्स से फिर मोटर सप्लाई जो कि लेकर आएगा, दोबारा से रिस्पॉन्स शो करेगा। जो कि प्रॉपर्टी ऑफ रिसेप्टर्स, कितने तरीके की प्रॉपर्टी है रिसेप्टर्स की, जैसे कि मोडेलिटी, लोकेशन बेस, ड्यूरेशन, एडेप्टेशन। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ऑल और नन लो। ऑल और नन लो क्या होता है, जिसमें कि ऑल और नन लो में क्या होता है कि अगर थ्रेशोल्ड तक पहुँच गया एक्शन पोटेंशियल, तो उसके बाद वो आगे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, वो अपने रिस्पॉन्स शो करेगा। और ये ध्यान देना कि फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती है। रिसेप्टिव फील्ड भी देखेंगे प्रॉपर्टी में। सेंस जो कि हमारे पेन के सेंस जो हैं, सेंस ऑफ पेन, ये फाइबर्स हैं, ए डेल्टा फाइबर, सी फाइबर। 2 तरीके के हैं पेन के, वो बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि पेन के किस तरीके से मतलब रिसेप्टर्स हैं, मैकेनिकल रिसेप्टर, थर्मल रिसेप्टर और केमिकल रिसेप्टर। मैकेनिकल रिसेप्टर जिस तरीके नाइफ, थर्मल रिसेप्टर हॉट एंड कोल्ड, और केमिकल में जैसे कि एसिड हो गया या फिर कोई और चीज़, वो केमिकल। 2 तरीके से मतलब पेन के फाइबर्स होते हैं, ए डेल्टा फाइबर और सी फाइबर। ए डेल्टा फाइबर फास्ट होता है, तो फास्ट पेन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। और जो हमारा सी फाइबर है वो स्लो पेन हो गया। सी फाइबर अनमाइलिनेटेड है, तो ये स्लो रिस्पॉन्स देता है। ए डेल्टा फाइबर से जो फास्ट पेन होगा तो वो शार्प होगा, और ये इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर वो ग्लूटामेट है। इसका डायमीटर ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, इसीलिए फास्ट है ये। स्पीड कितनी होगी, 12 से 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सी फाइबर में क्या है, स्लो है, अनमाइलिनेटेड है, डल होगा, बोरिंग होगा, और जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सब्सटेंस पी है। स्लो होगा, कितनी स्पीड होगी, 0.5 to 2 मीटर पर सेकेंड, डायमीटर कम होगा, इसीलिए स्पीड भी कम होगी। रिसेप्टर्स जैसे पेन के रिसेप्टर जो है उसको नॉइसी रिसेप्टर भी कहते हैं, नोसिसेप्टर्स। तो क्या क्या रिसेप्टर्स है, जैसे कि TRP1, TRPV3 क्या है, TRP है ट्रांसिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल वैनिलॉइड,
131। तो किस किस में जैसे पाया जाता है, तो कैप्सियन TRPV3 हीट के लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे हैं। और क्या है, प्यूरिनर्जिक है, ATP, टायरोसिन रिसेप्टर्स काइनेज, NGF। हाइपरजेल्सिया क्या है, हाइपरएल्जेसिया पेन रिसेप्टर्स, जहाँ पे ज़्यादा हाई पेन फील होगा वहाँ पर होगा हाइपरजेल्सिया। एलोडाइनिया क्या है, तो रेनफुल परसेप्शन बाय एन नॉन नॉइसिपिक्टिव स्टिमुलस। एनाल्जेसिया क्या है, जब पेन डिक्रीज़ हो जाएगा, पेन का मतलब फील कम आएगा, तो वो एनाल्जेसिया है। जैसे कि हम जानते हैं मॉर्फिन का इस्तेमाल करते हैं, तो मॉर्फिन क्या करता है, पेन को डिक्रीज़ कर देता है। पेरिएक्विडेक्टल ग्रे मैटर प्रोड्यूस करता है एंडोर्फिन्स और डायनोर्फिन्स, ये भी क्या करते हैं, पेन की फील को कम कर देते हैं। ये क्या करेंगे, स्ट्रेस इंड्यूस करेंगे एनाल्जेसिया, कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। गेट क्या है, गेट भी एक थ्योरी है, कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन है। ये भी, इसमें क्या होता है, मसाज करते हैं। तो स्पा में ज़्यादातर इसी चीज़ को मतलब देखा जाता है। स्पा में क्या किया जाता है, मसाज करते हैं, जिससे हमारा पेन परसेप्शन कम हो जाता है। टच इनहिबिट पेन। ट्रांसक्यूटेनियस, क्यूटेनियस मतलब स्किन, इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा बीटा फाइबर्स। थर्मोरिसेप्टर्स जो कि कोल्ड और हॉट के लिए, कोल्ड ज़्यादा होते हैं 10 टाइम्स इन नंबर्स, और ये 25 डिग्री सेल्सियस से कम में फील होता है। A डेल्टा फाइबर, C फाइबर जैसे हैं। और TRP ट्रांसिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल मैंथोल 8, ये रिसेप्टर है। और जैसे कि वॉर्म, ये 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा में फील होगा। C फाइबर मतलब कि स्लो है। TRPV3 डिटेक्ट करेगा, जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। सोमैटोसेंसरी पाथवे, थैलेमस, जैसे कि थैलेमस रिले सेंटर है सभी सेंसेशन का एक्सेप्ट स्मेल मतलब ओल्फैक्शन के अलावा बाकी सभी सेंसेस को ये रिले सेंटर है थैलेमस। स्पाइनल ट्रैक्ट, जैसे कि हम जानते हैं ट्रैक्ट क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स, और ये दो तरीके के होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। जो असेंडिंग है वही सेंसरी है, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और डिसेंडिंग क्या हो जाएगा, मोटर। असेंडिंग स्पाइनोथैलेमिक, जैसे कि स्पाइनल कोड पे आएगा, कहाँ से आएगा, कोई भी रिसेप्टर है वहाँ से स्पाइनल कोड तक आएगा, स्पाइनल कोड से वहाँ से फाइबर थैलेमस पे ले जाएंगे, फिर थैलेमस से सोमैटो सेंसरी एरिया में ले जाएंगे। और डिसेंडिंग ट्रैक्ट किस तरीके होता है, पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल, बाद में देखेंगे इसे। स्पाइनोथैलेमिक दो तरीके से लेके जाएंगे, जैसे कि एक एंटीरोलेटरल कॉलम हो गया, एक डोर्सल कॉलम हो गया। एंटीरोलेटरल कॉलम क्या है, एंटीरियर और लेटरल जो पार्ट होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, हम जब देखते हैं तो एंटीरियर और लेटरल पार्ट होते हैं वाइट मैटर के। तो इसको याद करने का तरीका, जैसे हम देखते हैं विलेज रोड, और डोर्सल कॉलम को जैसे हाईवेज मान लेते हैं, इस तरीके से याद करने का तरीका है। तो जैसे विलेज रोड होते हैं कि वो छोटे छोटे एरिया को जोड़ते हैं, तो उसी तरीके से मतलब जो हमारा एंटीरियर लेटरल है वो प्रिमिटिव सेंसेशन को देखता है। अनमाइलिनेटेड मतलब कि स्लो है, स्लो रिस्पॉन्स देगा। और इसके जैसे कॉन्ट्रालेटरल हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, मतलब एक तरफ का, जैसे राइट का है तो लेफ्ट में ले जाएगा, लेफ्ट का है तो राइट में ले जाएगा। क्रॉस कर जाएगा अर्ली, पहले ही क्रॉस कर जाएगा। सेंसेशन किस टाइप के ले जाएगा, पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच। तो इसको याद करने का तरीका है, जैसे कि लेटरल है तो लात कर लो, लात याद कर लो। लात, जब किसी को लात मारेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पेन होगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ये टच कैसा होगा, क्रूड टच होगा, किसी को लात मारते हैं तो क्रूड टच होता है ना। तो ये याद करने का तरीका हो गया ये। और यहाँ पे जैसे देखते हैं कि डोर्सल कॉलम जैसे हमने देखा हाईवे की तरह याद करेंगे, तो एडवांस सेंसेस को ले जाएगा ये। माइलिनेटेड है इसलिए फास्ट है ये, ठीक है। इप्सिलेटरल मतलब लेफ्ट का है तो लेफ्ट साइड में, राइट का है तो राइट साइड में। क्रॉसेस करेगा, मेडुला पे क्रॉस कर जाएगा। सेंसेशन किस टाइप के, प्रोप्रियोसेप्शन टाइप के, और फाइन टच, वाइब्रेशंस, ठीक है, इन सब की ले जाएगा। ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जैसे स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड का हाफ एरिया जो हो जाएगा ना, उसमें लीजन आ जाएगा, तो हाफ स्पाइनल कोड जो होता है डैमेज हो जाता है।
और इप्सिलेटरल लॉस जो होता है प्रोप्रियोसेप्शन का वो, और वाइब्रेशन का, फाइन टच का, जैसे कि डोर्सल कॉलम ले जाते थे हम, देखा था इस अभी से, तो इसका लॉस हो जाता है डोर्सल कॉलम। और एंटीरोलेटरल कॉलम में क्या होता है, कॉन्ट्रालेटरल लॉस हो जाता है। एंटीरोलेटरल में ही कॉन्ट्रालेटरल लॉस हो जाता है, पेन का, टच टेम्परेचर का, क्रूड टच का। लॉ है तो कुछ लॉ देखते हैं, तो मूलर्स लॉ, मूलर्स डॉक्ट्राइन ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जीज। इसमें क्या होता है, जैसे कि मोडेलिटी होती है, बेल मैग्नेटी है, डॉर्सल में सेंसरी और वेंट्रल में मोटर होता है, पता ही है। लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है कि जैसे कि हमें फील होता है इसमें, जैसे फैंटम लिम्ब होता है, फैंटम लिम्ब बाद में देखेंगे कि फैंटम लिम्ब क्या होता है, कि जैसे पहले जहाँ से आ रहा था सेंस, तो ब्रेन को तब भी लगता है कि सेंस वहीं से आ रहा है। अगर हाथ काट दिया जाए तो हाथ कट जाने पे भी तब भी लगता है, उसको फील ऐसा होता है कि सेंस अभी भी मान लो हाथ से ही आ रहा है, हाथ नहीं है लेकिन तब भी उसको लगेगा कि हाथ से ही आ रहा है। तो ये होता है लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कि फैंटम लिम्ब, इसको देखेंगे आगे। वेबर्स फ्रैक्चनर, जिसमें इंटेंसिटी लॉग की बात होगी, इंटेंसिटी लॉग स्टिमुलस बाद में देखेंगे। ईईजी स्लीप, इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफी स्लीप, ठीक है। तो ईईजी स्लीप क्या होता है, ब्रेन को मतलब ब्रेन को जिस तरीके से हार्ट को मतलब वेव्स को हम देखते हैं, हार्ट की फंक्शन को देखते हैं, उस तरीके से ब्रेन के लिए जो होता है ईईजी होता है, उसको रिकॉर्डिंग के लिए कि कैसे ब्रेन फंक्शन कर रहा है। सर्कैडियन रिदम्स होते हैं, जिस तरीके से ब्लड प्रेशर्स हैं, बीपी जैसे नापते हैं। रिदमिक रिदमिक फ्लक्चुएशंस, कॉर्टिसोल, हार्ट रेट, स्लीप, ठीक है। इवॉक्ड कॉर्टिकल पोटेंशियल क्या होता है, प्राइमरी इवॉक्ड, सेकेंडरी डिफ्यूज। ये सब वेव्स हैं जो कि जैसे ईसीजी में देखते हैं, जिस तरीके से उसी तरीके से ब्रेन के फंक्शंस में होता है। इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम, जैसे वहाँ पे ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ है। इंसेफलो मीन्स ब्रेन होता है। ये जिस तरीके से वहाँ पे ईसीजी एक्शन पोटेंशियल रिकॉर्ड नहीं करता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल को रिकॉर्ड नहीं करता है। सभी एक्टिविटी ऑफ ब्रेन सीन एज समिटेड पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड होता है। इसको याद करने का तरीका देखो क्या है, वेव्स है, जैसे वहाँ पे ईसीजी में पी वेव, क्यूआरएस और टी वेव थी, उसी तरीके से यहाँ पे वेव है। तो गामा, बीटा, अल्फ़ा, थीटा, डेल्टा, ये वेव है। इनको याद करने का तरीका क्या देखो, जी से गामा, डी से डेल्टा, और बीच में क्या गया, बीटा, अल्फ़ा, थीटा, तो ये हो गया बैट, ठीक है। जी से गवास्कर, गवास्कर जी याद है, सुनील गवास्कर बैट्समैन थे। और डी से ड्रेविड, ठीक है, राहुल ड्रेविड। तो ये जो दोनों हैं बैट्समैन हैं, और गवास्कर जो थे वो बैटिंग फास्ट करते थे, तो इस तरीके से याद हो जाएगा, गवास्कर से गामा से फास्ट, ठीक है। और ड्रेविड जो थे वो थोड़ा स्लो बैटिंग करते थे, तो ये थोड़ा स्लो जाएंगे, ठीक है। तो ये डेल्टा फाइबर स्लो, डेल्टा वेव स्लो। तो ये ट्रिक है याद करने की। इनकी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं, जैसे कि तो गामा की फ्रीक्वेंसी कैसे है, 60 हर्ट्ज से ज़्यादा या फिर 30 हर्ट्ज से ज़्यादा। बीटा की कितनी है, 30 to 30। अल्फ़ा की कितनी, 8 to 12। थीटा की कितनी है, 4 to 7। और डेल्टा कितनी, 1 to 3 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी वही है स्लीपिंग, और जब हम जगे हुए हैं तो उसके हिसाब से, जब हम सो रहे होते हैं तो ये सब होते हैं वेव्स, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे अल्फ़ा रिदम, नॉन स्लीपिंग बट आइज़ आर क्लोज्ड, ठीक है। अल्फ़ा रिदम क्या दिखा रहा है कि हम सोए नहीं हैं लेकिन हमारी आंखें जो है वो बंद है। तो अल्फ़ा रिदम जो होता है, अल्फ़ा वेव 8 से 12 फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। ऑसिपिटल और पैराइटल बोन की ब्रेन यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। इस तरीके से बीटा वेव, तो बीटा वेव की फ्रिक्वेंसी 13 to 30 हर्ट्ज है। और अटेंशन इस समय हमारे फंक्शन अटेंटिव है, कहाँ पे, फ्रंटल कॉर्टेक्स, अभी हम जगे हुए हैं, नॉन स्लीपिंग, आइज़ ओपन है, ठीक है। थीटा वेव्स, तो थीटा वेव में क्या है, मेमोरी वेव्स। हिप्पोकैम्पस का काम क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। तो और इस टाइम पे कितने
4 to 7 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है थीटा वेव। गामा वेव्स जो कि हम जानते हैं सबसे फास्ट है फ्रिक्वेंसी जिसकी ज़्यादा है, तो 30 हर्ट्ज से ज़्यादा है। और फोकस अटेंशन, जब हम फोकस होकर पढ़ाई करते हैं तो ये गामा वेव्स ही, ठीक है, गामा वेव्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये है डेल्टा वेव जो कि सबसे स्लो है। एनआरईएम स्लीपिंग क्या होती है? नॉन रोटेटिंग आई मूवमेंट, ठीक है, जब हमारी आंखें बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, मतलब हम डीप स्लीप में हैं, जब हम सो रहे हैं एकदम अच्छे से सो रहे हैं, डीप स्लीप के टाइम पे ही एनआरईएम होता है, ठीक है। इस टाइम पे फ्रिक्वेंसी 1 to 3 हर्ट्ज होती है। एक चीज़ है रास, ठीक है, रेटिकुलर एक्टिंग सिस्टम। तो ये हम देखते हैं क्या होता है जब पावरफुल अलार्म क्लॉक होता है, जैसे कि मतलब हमें हमारे ब्रेन को मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना होता है, ये उस टाइम की बात है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है वो इंक्रीज़ करता है, सेरोटोनिन भी इंक्रीज़ करता है, हिस्टामिन भी इंक्रीज़ करता है। स्लीप जो होती है एनआरईएम, उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा नॉरएपिनेफ्रिन कम हो जाता है, एसिटाइलकोलिन इंक्रीज़ कर जाता है। और एक चीज़ ये भी है, एनआरईएम स्लीप के लिए हमें कम से कम 2 घंटे पहले फ़ोन इस्तेमाल या फिर लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और गाबा जो है वो इनहिबिटरी एक तरह से न्यूरॉन है, और ये जो न्यूरॉन है मतलब न्यूरोट्रांसमीटर है, ये इनहिबिशन का काम करते हैं, मतलब कि ये स्लीपिंग के टाइम पे इंक्रीज़ करेगा, डीप स्लीप के टाइप में। स्लीप 2 तरीके की होती है, एनआरईएम और आरईएम, रोटेटिंग आई मूवमेंट, ठीक है, नॉन रोटेटिंग आई मूवमेंट। तो जो हमारी आँखों की मूवमेंट है वो एनआरईएम स्लीप में नहीं होती है, तो तभी हम डीप स्लीप में होते हैं, और इसी टाइम पे हमारा गामा वेव जो होता है दिखता है। ये स्टेजेस में डिवाइडेड है, जैसे स्टेज 1 है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी कौन सी, थीटा वेव 4 to 7 फ्रिक्वेंसी। बीपी डिक्रीज़ कर जाएगी, हार्ट रेट डिक्रीज़ कर जाएगी, टेम्परेचर भी डिक्रीज़ कर जाएगा, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ कर जाएगा। इसलिए कहते हैं कि प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो हमें हमारी बॉडी सही से फंक्शन करती है बाद में, तो यही है। ग्रोथ हार्मोन देखो इंक्रीज़ कर रहा है। ग्रोथ हार्मोन बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमने पढ़ा था एंडोक्राइनोलॉजी में। आरईएम रैपिड आई मूवमेंट, मसल एक्टिविटी इस समय बिल्कुल नहीं होती है। पेनाइल इनलार्जमेंट हो सकता है, ठीक है, ये कई लोग समझ गए होंगे, जैसे सुबह सुबह क्या फील होता है, ठीक है, लड़कों में। और सेक्सुअल अराउजल होता है, प्रोलैक्टिन इंक्रीज कर जाता है जैसे लड़कियों में, ठीक है, आरईएम स्लिप में। स्टेजेस होते हैं जैसे कि एनआरईएम में, तो स्टेज 1 2 3 4 और फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। स्टेज 1 में जैसे कि थीटा वेव, स्टेज टू में कौन सी है, अल्फ़ा, ठीक है, और स्टेज 3 में कौन सी है, डेल्टा वेव। आरईएम स्लिप में क्या है, बीटा वेव, ठीक है, और इसमें स्पाइक्स दिखती हैं, आई बॉल मूवमेंट होती है आरईएम स्लिप में। पोन्स लेटरल जेनिकुलस बॉडी ऑसिपिटल बोन। ड्रीम इस समय इलॉजिकल ड्रीम दिखते हैं आरईएम स्लिप में। जो हमारी ड्रीम्स होती हैं वो कैसी होती है, इलॉजिकल ड्रीम होती हैं। विजुअल ट्रांजैक्शन रोड्स एंड कोन्स में जैसे हम देखते हैं, रोड्स एंड कोन्स हमारे विजुअल के लिए होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सेस रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, जब कोई एक ऑर्गन है, मान लो हैंड पे हमने कुछ भी टच, किसी भी चीज़ का पेन का किसी भी का परसेप्शन हमने लिया, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पे आता है डोर्सल हॉर्न से एंटीरियर हॉर्न से मोटर न्यूरॉन लेकर आएगा और रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। जैसे मान लो हमें किसी गर्म चीज़ को छुआ तो गर्म चीज़ के लिए रिस्पॉन्स आया और हमें तुरंत हाथ पीछे कर लिया, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स आर्क होता है। मोनोसाइनेप्टिक होता है ये, ठीक है, सिंगल साइनस बनता है, जो कि सिंगल साइनस कहाँ बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड में बनता है। ये होता है सिंगल साइनस, मतलब एक न्यूरॉन ये एक सेंसरी न्यूरॉन है और एक मोटर न्यूरॉन है। एफरेंट न्यूरॉन जो लेकर आएगा सेंसरी न्यूरॉन, और इफरेंट न्यूरॉन जो लेके जाएगा वो मोटर न्यूरॉन। स्टिमुलस पहले मिलेगा, स्ट्रेच ऑफ मसल होगा, रिसेप्टर्स जो कि मसल स्पेंडल है, ठीक है, और एफरेंट हो गया न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट एक्साइटरी है। इफरेंट मोटर न्यूरॉन, एसिटाइल कोलिन एनएमजी क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। रिस्पॉन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, ठीक है, कैसा कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा।
नी जर्क रिफ्लेक्स भी है, जिसके अंदर क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है जब हम हैमर का इस्तेमाल करते हैं हमारे पटेलर एरिया पे, ठीक है, वहाँ पे टेंडन्स होते हैं, तब उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस का, और फिर हम अपने पैर का मूवमेंट करते हैं, तो इसे नी जर्क रिफ्लेक्स कहते हैं। मसल स्पिंडल क्या होता है देखते हैं। तो मसल स्पिंडल जैसे फ्यूजी फॉर्म होता है स्पिंडल शेप, ठीक है, और ये दो तरीके से होता है, इंट्राफ्यूजल और एक्स्ट्राफ्यूजल, ठीक है, मसल के अंदर से और मसल के बाहर से। इंट्राफ्यूजल क्या होता है, पोलर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं और सेंटर में नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। तो ये है जैसे दो मसल स्पिंडल, और सेंटर में कैसा है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, और पोलर एंड कैसे कॉन्ट्रैक्टाइल है, ठीक है। यहाँ पे जैसे गामा मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, ये 1A नर्व फाइबर्स है और ये सेकंड टाइप नर्व फाइबर्स है, ठीक है। तो जो एफरेंट है और जो सेकेंडरी एफरेंट है, ठीक है, एनुलो स्पायरल 1A फर्स्ट ए फाइबर्स है, और न्यूक्लियर बैग डायनेमिक और स्टैटिक है, न्यूक्लियर चेन फाइबर्स है फर्स्ट डिग्री में। सेकेंड डिग्री एफरेंट में क्या है, फ्लावर स्प्रे होता है, ठीक है, और टाइप 2 फाइबर्स है। न्यूक्लियर बैग फाइबर्स स्टैटिक है सिर्फ, यहाँ पे जैसे डायनेमिक थे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी न्यूक्लियर चेन फाइबर्स हैं। गामा मोटर न्यूरॉन डायनेमिक और स्टैटिक दो तरीके के हैं। प्लेट एंडिंग्स पाई जाती हैं, डायनेमिक न्यूक्लियर बैग फाइबर्स हैं, और स्टैटिक में ट्रेल एंडिंग्स पाई जाती हैं। स्टैटिक है न्यूक्लियर बैग फाइबर्स प्लस न्यूक्लियर चेन फाइबर, दोनों तरीके के फाइबर हैं। मसल स्पिंडल रेगुलेट मसल लेंथ को रेगुलेट करता है। न्यूक्लियर चेन फाइबर और न्यूक्लियर बैग फाइबर 5 और 2 प्लस 7, ठीक है। पैरेलल टू एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर, ठीक है, एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर के पैरेलल है। टाइप 1A टाइप 2 एफरेंट फाइबर्स मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स शो करते हैं, ठीक है, एक ही साइनस बनता है। गोल्गी टेंडन रेगुलेट करते हैं फोर्सेस को, 3 to 25 फाइबर्स हैं, न्यूक्लियर चेन फाइबर और न्यूक्लियर बैग फाइबर, यहाँ पे 3 to 25 है। सीरीज 2 एक्स्ट्राफ्यूजल, ठीक है, और टाइप 1B है यहाँ पे फाइबर, और ये बाइसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है, मतलब यहाँ पे दो साइनस बनेंगे। स्पाइनल शॉक क्या होता है, तो स्पाइनल शॉक इंजरी, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी होती है, इसमें क्या होता है कि स्पाइनल शॉक लगता है, और जब भी जितने भी स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हैं वो कम हो जाएंगे उनकी, वो डिप्रेस हो जाएंगे, हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। स्टेज 1 कैसा है, ए रिफ्लेक्सिया। स्टेज 2 इनिशियल रिटर्न ऑफ रिफ्लेक्स। स्टेज 3 हाइपर रिफ्लेक्सिया, जो कि सबसे पहले होगा, और हाइपर रिफ्लेक्सिया जो कि बाद में होगा। बेसल गैंग्लिया क्या है, तो बेसल गैंग्लिया रिसीव करते हैं इनपुट्स कहाँ से, कॉर्टेक्स से और थैलेमस से। स्ट्राइटम कॉर्डेट प्यूटामेन न्यूक्लियस, कॉर्टेक्स से बेसल गैंग्लिया से थैलेमस, ठीक है। इनपुट जो कराएगा ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर, आउटपुट जो कराएगा गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। थैलेमस से कॉर्टेक्स पे दोबारा से चला जाएगा ग्लूटामेट के थ्रू, ठीक है। कॉर्टिको बेसल थैलेमस कॉर्टिको, अगर देखा जाए तो कैसा रिलेशन है, कॉर्टेक्स से बेसल गैंग्लिया और बेसल गैंग्लिया से थैलेमस, फिर थैलेमस से दोबारा से कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स से स्ट्राइटम, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या चीज़ है। सबसे पहली बात तो ग्लूटामेट जो है ग्रीन से दिखा है और गाबा को रेड से दिखा है। रेड क्या है, ये गाबा क्या कैसा होता है, इनिबिटरी होता है न्यूरोट्रांसमीटर, और ये कैसा होता है, एक्साइटरी होता है। तो स्ट्राइटम एसिटाइलकोलिन, ठीक है, यहाँ से आ गया ग्लोबुलस पैलिडस जो कि एक्सटर्नस है, सबथैल्मिक न्यूक्लियस, और ये ग्लोबस पैलिडस जो कि इंटरनस है, थैलेमस सब्सटेंसिया नाइग्रा। तो इस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके का रिलेशन है ये, थोड़ा ध्यान देना है इस चीज़ को, ठीक है। अब देखते हैं साइनेप्स क्या होता है। पहली बात तो साइनेप्स बेसिकली गैप जंक्शन है बिटवीन प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है। ये दो न्यूरॉन के बीच में जंक्शन बनता है जब इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके देख सकते हैं कि इम्पल्स आ रहे हैं, कैल्शियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम अंदर गया, इन्फ्लक्स हुआ कैल्शियम का, और यहाँ पे क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी हाउस, और यहाँ पे वेसिकल्स हैं, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। इन तीनों को ही मिला के साइनेप्स कहते हैं। यहाँ पे ये कुछ गेट लगा रखे, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज हुए और इन्होंने यहाँ पर आकर रिसेप्टर से बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद ये चैनल खुल गए और फिर इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में आ गया। ये मोटर एंड प्लेट है, रिसेप्टर एक्टिवेट हुए और यहाँ पे क्या हो गया, चैनल ओपन हो गया, गेटिंग एंड चैनल ओपन हुए। सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम, जैसे कि हम जानते हैं साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम, ये क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर हैं। किसके लिए होते हैं? प्रोटीन हार्मोन्स के लिए होते हैं। दो टाइप के रिसेप्टर्स हैं, आइनोट्रोपिक और मेटाटोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक आयन चैनल को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। आयन चैनल्स दो तरीके से हैं, कैटायन एनायन। कैटायन क्या होते हैं? जैसे कि सोडियम, ठीक है, और एनायन क्या है? जैसे क्लोरीन। तो सोडियम जैसे कि क्या करता है, पोटेंशियल इंक्रीज करता है, तो डीपोलराइजेशन हो जाता है। डीपोलराइजेशन मतलब कि अभी जो रेस्टिंग में था, अब वो क्या हो जाएगा, स्टिमुलस आने पे एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब वो कुछ ना कुछ एक्साइटेशन शो करेगा, और इसमें क्या होता है, ये पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है, तो हाइपर, और ये इनहिबिट करता है, पहली बात तो, ठीक है। जब क्लोरीन चैनल ओपन करेंगे तो क्या हो जाता है, इनहिबिशन का काम करता है, एक्साइटेशन का काम करता है, ये इनहिबिशन का काम करते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम, जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये कोई रिसेप्टर है जो कि अभी इनएक्टिव है साइटोसोल में। जब यहाँ पे दो आए, बीटा और गामा, तो क्या हुआ, जीटीपी आया, जीटीपी से जीडीपी कन्वर्ट हुआ, और ये क्या है, ये वही अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ पे कोई आया, इस मान लो रिस्पॉन्स बाहर से, ये कोई प्रोटीन हार्मोन मान लो, और जिस तरीके से यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जीटीपी जब अटैच हुआ तो जो चैनल्स ओपन हो गए और साइक्लिक एमपी फॉर्मेशन हो गई, एंजाइम एक्टिव हो गया। अभी तक इनएक्टिव था, अभी एक्टिव हो गया। एक्साइटेशन में क्या है, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, और क्लोरीन पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाएंगे। इंटरनल मेटाबॉलिज्म में चेंज आएगा। इनहिबिशन में क्या होता है, जो क्लोरीन चैनल ओपन हो जाता है, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है, ठीक है, और इंटरनल मेटाबॉलिज्म कोई चेंज नहीं आएगा। एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, इसमें क्या होता है, सोडियम इन्फ्लक्स होता है -45 मिलीवोल्ट पे। इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल क्या है, क्लोरीन का इन्फ्लक्स होगा और यहाँ पे पोटेशियम का इन्फ्लक्स होगा, कितने पे, -70 मिलीवोल्ट पे। टाइप्स ऑफ साइनेप्स कितने तरीके के, दो तरीके, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। ज़्यादातर कौन से देखे जाते हैं, केमिकल वाले, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाले कम पाए जाते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि हार्ट में पाए जाएंगे, थोड़े बहुत ब्रेन में पाए जाएंगे, ठीक है। केमिकल साइनेप्स जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है, ठीक है, ये ज़्यादातर हमारे बॉडी में पाए जाता है, ठीक है। ह्यूमन मेंस हमारे अंदर ज़्यादातर यही पाया जाता है, केमिकल साइनेप्स। ये स्लो होते हैं इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिकल से, एक डायरेक्शन, वन वे डायरेक्शन में जाता है, सेंसेशन, मोटर फंक्शन और मेमोरी। ज़्यादातर ये ज़्यादातर हमारे जो नर्वस सिस्टम है वहाँ पे पाया जाता है केमिकल साइनेप्स। इसमें साइनेप्टिक लेफ्ट होता है, साइनेप्टिक डिले होता है। साइनेप्टिक डिले होता है किस लिए, ताकि पता चल सके पॉलीसाइनेप्टिक है या फिर मोनोसाइनेप्टिक है। सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी को केमिकल साइनेप्स पता कर लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जिसमें गैप जंक्शन बनता है, और ये थोड़ा कम पाया जाता है, फास्ट होता है ये इन कंपेरिजन टू केमिकल। ये बाई डायरेक्शनल होता है। इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं, स्मूथ मसल से पाया जाता है, कार्डियक मसल में पाया जाता है, इसलिए बताया था हार्ट में पाया जाता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट यहाँ पर नहीं होता है, साइनेप डिले भी यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, और ये हाइपोक्सिया को नहीं पता कर पाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और न्यूरोपेप्टाइड्स। रैपिडली एक्टिव ट्रांसमीटर्स ज़्यादातर कहाँ, हमारे नर्वस सिस्टम पाया जाता है।
स्लोली एक्टिव ग्रोथ फैक्टर्स जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन, ठीक है, VIP, CCK, गैस्ट्रिन, कोलिकोसिस्टोकाइन, ठीक है, एसिटाइलकोलिन न्यूरो, ठीक है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर ये भी है, नॉर एड्रेनलिन, डोपामिन, ये एक्साइटरी है, ठीक है, एक्साइटरी है, और डोपामिन इनहिबिटरी है, ग्लाइसिन इनहिबिटरी है, गाबा इनहिबिटरी है, ग्लूटामेट एक्साइटरी है, सेरोटोनिन इनहिबिटरी है पेन के लिए, ठीक है, स्लीपिंग के वक्त में सेरोटोनिन क्या होता है, ठीक है, बनता है, निट्रिक ऑक्साइड लर्निंग एंड मेमोरी न्यूरोट्रांसमीटर है। प्रॉपर्टी ऑफ साइनेप्स, साइनेप्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो सबसे पहले यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है केमिकल साइनेप्स, और स्ट्रेंथ जो होती है सेम रहती है, कम नहीं होती है या बढ़ती नहीं है, जितनी है उतनी रहेगी। फास्ट ट्रांसमिशन, आइनोट्रोपिक, स्लो ट्रांसमिशन, मेटाटोट्रोपिक रिसेप्टर्स, ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू होगा, मेमोरी एंड लर्निंग में, ठीक है, हेल्प करेगा। थर्ड, साइनेप्टिक डिले जो कि 0.5 मिलीसेकंड का होता है, और इसी से पता चलता है कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है और मोनोसाइनेप्टिक है या पॉलीसाइनेप्टिक है, ठीक है। फटीग, बार बार रिपीटेशन होता है किसी इम्पल्स का तो वो क्या हो जाता है, फटीग शो करता है। हैबिचुएशन, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, मतलब फटीग करके बार बार रिपीटेशन होता है अगर इम्पल्स का तो फटीग शो करता है, फिर वो बाद में रिस्पॉन्स नहीं देगा, ठीक है। EPSP और IPSP, एक्साइटरी पोस्टसाइनेप्टिक पोटेंशियल और इनहिबिटरी पोस्टसाइनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है। तो एक्साइटरी कब होगा, जब सोडियम और कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है, एक्साइटेशन शो करेंगे, और इनहिबिट कब करेंगे, जब क्लोरीन पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे, ठीक है, तो इनहिबिट कर देंगे ट्रांसमिशन को। जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग एक्साइटरी पोटेंशियल का तब होगा जब -45 मिली वोल्ट पे जाएगा और -65 मिली वोल्ट पे इन पे रेस्ट रहेगा, ठीक है, रेस्टिंग रहता है। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेशन क्या होता है, कन्वर्जेंस जैसे कि देख सकते हैं कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पे, और डाइवर्ज में डाइवर्ज कर रहा है, मतलब एक कन्वर्ज मतलब ऐसे याद रखो कि बहुत सारे न्यूरॉन फाइबर्स किसी एक को इम्पल्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और डाइवर्ज में क्या कर रहा है, एक ही कोई है वो अलग अलग बहुत सारे नर्व फाइबर्स को ट्रांसफ़र कर रहा है इम्पल्स। समेशन क्या है, तो समेशन जैसे कि एक एक न्यूरॉन काम नहीं कर पा रहा है तो दूसरा न्यूरॉन काम नहीं कर पा रहा है तो तीसरा न्यूरॉन अगर मिलके काम कर देता है, किसी इम्पल्स को ट्रांसफ़र कर देता है, तो इसको बोलते हैं समेशन, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पहले एक का वेव आया, फिर दूसरे का आया, तीसरे का आया, एक से अगर नहीं ट्रांसफ़र हुआ, दूसरे से ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तीसरे से अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो यही समेशन शो कर रहा है, ठीक है। समेशन दो तरीके, स्पेशियल और टेम्पोरल। यहाँ पे न्यूरॉन फायर करेंगे, ठीक है, एक साथ, और यहाँ पे एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग टाइम पे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फायर कैसे होगा, क्विक होगा, थोड़ा रैपिड होगा, रिपीटेड होगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी ओकुलेशन। ओकुलेशन में क्या है, यहाँ पे देखो ये मसल है, जैसे ये पहला और ये दूसरा, दो अलग अलग न्यूरॉन्स है, इनके ये क्या है, एक्सोन एंडिंग। तो अब ये क्या है, यहाँ पे देखो ये जैसे 3 है, ये 3 है, ठीक है, इनसे 6 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए, 7 हो गए हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया है, स्टिमुलस कितना है, A से B से आया 3 लेकिन कितना हो गया, 7 हो गया है, तो ये सब लिमिनल हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो AB कितना आ रहा है, 3 6 आ रहा है, लेकिन कितना शो कर रहा है, 5 शो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन डिस्चार्जिंग जोन बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फैसिलिटेशन शो कर रहा है किसमें, इस वाले में जिसमें बढ़ गया है, सब लिमिनल फ्रिंज न्यूरॉन बन गया है, सिग्नल थोड़ा वीक है, ठीक है, जो आ रहा है। और यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि बाद में कम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, न्यूरॉन जो हो रहा है डिस्चार्ज कर जा रहा है कॉमन डिस्चार्जिंग जोन में, ओवर एक्साइटरी इनकमिंग, ठीक है, क्या सिग्नल आ रहा है,
एक्साइटरी। प्लास्टिसिटी क्या है? पोस्ट टेटनिक पोटेंशियल। सेंसिटाइजेशन। सेंसरी रिसेप्टर्स पहले ही पढ़ चुके हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स पेन, प्रेशर और टच के लिए, थर्मस रिसेप्टर हॉट कोल्ड के लिए, नोसिस रिसेप्टर पेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर विजन, रोड्स एंड कोन सेल्स, कीमो रिसेप्टर टेस्ट स्मेल के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ रिसेप्टर्स क्या है? डिफरेंस सेंसिटिविटी, लेबल लाइन प्रिंसिपल, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन में ही हमने देखा था, फैंटम लिम्ब, लॉ ऑफ इंटेंसिटी डिस्क्रिमिनेशन, एडेप्टेशन, रिसेप्टर वन टाइम रिस्पॉन्स गिव नॉट अगेन एंड अगेन, ठीक है। नर्व फाइबर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये ब्रेन है, रिसेप्टर है, स्टिमुलेशन यहाँ से ब्रेन पे किया, किस तरीके से? टाइप ए माइलिनेटेड, टाइप सी अनमाइलिनेटेड, इसलिए टाइप सी क्या है? स्लो है, टाइप ए कैसा है? फास्ट है। अब ए के ही बहुत सारे अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा है, तो स्पीड अगर देखें तो ए अल्फ़ा की ए बीटा से ज़्यादा है, ए बीटा की गामा से ज़्यादा है, ए गामा की ए डेल्टा से ज़्यादा है, और इन सभी की सी से ज़्यादा है, ठीक है। और अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो इसमें क्या है, जैसे कि डायमीटर के हिसाब से भी देखा जाए तो भी जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी इसकी डायमीटर ज़्यादा होगा, ठीक है। ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के तरीके से, टाइप 1 के भी दो तरीके हैं, टाइप 1 ए, टाइप 1 बी, ठीक है। तो इनमें भी कैसे 1 का ज़्यादा है 2 से, 3 से और 4 से। 1 जो है ए अल्फ़ा के लिए, 2 क्या है? ए बीटा के लिए, 3 कौन सा है? गामा और डेल्टा के लिए, और 4 किसके लिए? सी के लिए, ठीक है। इसी चीज़ को और अच्छे से देखते हैं फिर से। 1 है किसके लिए? ए अल्फ़ा के लिए, 1 बी किसके लिए? ए अल्फ़ा के लिए, 2 किसके लिए? ए बीटा ए गामा के लिए, 3 किसके? ए डेल्टा के लिए, और 4 किसके लिए? सी के लिए। लगभग एक ही बात है, ठीक है। तो 1 ए किस? मसल स्पिंडल, एनुलर स्पायरल एंडिंग होगी, ठीक है। और ए अल्फ़ा का 1 बी गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स, ठीक है। और सेकंड टैब ए बीटा ए गामा मसल स्पिंडल फ्लावर स्प्रे एंडिंग, तो किस तरह की एंडिंग होगी? फ्लावर स्प्रे। थर्ड या फिर ए डेल्टा कहाँ से? टेम्परेचर, क्रूड टच और पेन को लेकर आएगा, ठीक है, इसके लिए नर्व फाइबर है। और फोर्थ और सी किसके लिए फाइबर्स है? टेम्परेचर, क्रूड टच और पेन के लिए, ठीक है। सोमैटिक सेंसरी पाथवे, डोर्सल कॉलम और एंटेरोलेटरल कॉलम, तो वही डोर्सल कॉलम कैसा है? फास्ट है, माइलिनेटेड है, स्पेशल ओरिएंटेशन है, मेडुला पे क्रॉस कर जाएगा, पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच के लिए, प्रेशर के लिए, एडवांस सेंसेशन जैसे कि हम देखा था हाईवेज के लिए, ठीक है। और एंटेरोलेटरल कॉलम जिसको विलेज रोड से याद किया था। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स, पुअर ओरिएंटेशन, स्पाइनल कॉर्ड्स में क्रॉस कर जाता है अर्ली, टच वाइब्रेशन प्रिमिटिव सेंसेशन को लेके जाएगा, ठीक है। टेक्टाइल सेंसेस क्या होते हैं? सोमैटिक सेंसेस, स्पेशल सेंसेस पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, वही चीज़ है। दोबारा से देखते हैं पेन का। नोसिसेप्टर्स फ्री नर्व एंडिंग्स होती है, ए डेल्टा सी फाइबर्स हैं, एंटीरोलैटरल कॉलम से इसका जाता है, ठीक है। तो 3 तरीके से, मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल। मैकेनिकल जैसे नाइफ, थर्मल हॉट एंड कोल्ड, केमिकल में जैसे एसिड, ब्रोडाकाइनिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सब्सटेंस पी, ठीक है। अब 2 तरीके से, फास्ट पेन और स्लो पेन। फास्ट पेन मतलब कि ए डेल्टा फाइबर्स, ठीक है, शार्प होगा, प्रेकिंग और एक्यूट होगा। सुपरफिशियल पेन होगा, मैकेनिकल, थर्मल, ए डेल्टा फाइबर्स। नियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इसको लेके जाएगा, ठीक है। स्पीड कैसी होगी? ज़्यादा होगी, डायमीटर ज़्यादा होगा, न्यूरोट्रांसमिटर ग्लूटामेट। और स्लो पेन कैसा होगा? स्लो होगा, नॉसियस, क्रॉनिक होगा, डीप पेन होगा, केमिकल स्टिमुलस, टाइप सी फाइबर्स लेके जाएंगे, पैलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट लेके जाएगा, स्लो स्पीड, लेस डायमीटर और न्यूरोट्रांसमिटर सब्सटेंस भी। एनाल्जेसिया क्या हो? जो कि पेन परसेप्शन को कम करता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे मॉर्फिन हम जानते हैं ऑपॉइड है। सुप्रासेगमेंटल एनिमेशन और ब्रेन ओपिएट सिस्टम, गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन, ठीक है। तो इस सुप्रासेगमेंटल एनिमेशन क्या है? प्री एक्वेडेक्टल ग्रे मैटर जो कि एंडोर्फिन्स और डायनोर्फिन्स सीक्रेट करता है। ब्रेन ओपिएट सिस्टम मॉर्फिन, ठीक है, ये रिसेप्टर्स को सप्रेस कर देता है मॉर्फिन। गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ जिसे मसाज करते हैं, टच इनहिबिट पेन। पेन सिग्नल कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन पेनफुल स्टिमुलस टच, ठीक है। विसरल पेन एंड रिफर्ड पेन क्या है ये देखते हैं। ट्रू विसरल पैराइटल पाथवे। तो रिफर्ड पेन में क्या होता है? रेडिएटिंग पेन होता है, क्यों? इसीमिया के कारण, केमिकल स्टिमुलाई, ओवर डिस्टेंशन, स्पाज्म,
ठीक है। डर्मेटम थ्योरी क्या है? डर्मेटम थ्योरी वही स्किन से रिलेटेड हाइपर एल्जेसिया देखते हैं, पेन परसेप्शन, हाई पेन पर फील होगा ज़्यादा, हाइपर, ठीक है। ब्राउन सीक्वेंट सिंड्रोम फिर से देखते हैं, हेमी और स्पाइनल कॉर्ड, हाफ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है, डोर्सल कॉलम पाथवे, स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट, कोर्टिको स्पाइनल, पिरामिडल और डिसेंडिंग पाथवे। अब देखते हैं इनको अच्छे से। एप्सिलेटरल लॉस कहाँ पर होगा? डोर्सल कॉलम में, जो किसके लिए होता है? टैक्टाइल टच वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन के लिए। कॉन्ट्रालेटरल लॉस पेन टेम्परेचर का इंट्रोलेटरल कॉलम से, या फिर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट उसको कहते हैं। क्रूड टच प्रेशर और पेन के लिए। कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट अगर सेम लेवल पे बात करें एट द लेवल ऑफ मेडुला तो मोटर सेंसेशन शो करता है, और एट द लेवल की बात करें सेम लेवल पे लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस, और बिलो पे तो अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस। लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस में फ्लैक्सिड पैरालिसिस हो जाएगा, और अपर मोटर न्यूरॉन में स्पैस्टिक पैरालिसिस। इसको ट्रिक देखते हैं, क्या ट्रिक है। ये क्या हो गया? कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ये क्या हो गया? डोर्सल कॉलम, ये क्या हो गया? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो एट द लेवल, बिलो द लेवल, और ऐसे करके देखो सबका है एट द लेवल, बिलो द लेवल, एट द लेवल, बिलो द लेवल, ठीक है। तो लोअर मोटर न्यूरॉन किस में? कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में एट द लेवल पे, बिलो में अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस, और अगर डोर्सल कॉलम में देखें तो एट द लेवल पे और बिलो पे, और इसी तरीके से अगर स्पाइनोथैलेमिक में देखें एट द लेवल पे तो इन तीनों का एप्सिलेटरल लॉस, ठीक है। और स्पाइनोथैलेमिक में सिर्फ और सिर्फ बिलो द लेवल पे कॉन्ट्रालेटरल लॉस होता है, ठीक है। थर्मल सेंसेशन, पेन, कोल्ड एंड वार्म रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। कितने ग्रेड टेम्परेचर ऑफ पेन के लिए? जैसे लगभग 15 डिग्री से कम में भी पेन फील होगा, और 45 डिग्री से ज़्यादा में भी पेन फील होगा, ठीक है। अब ये क्या है? सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स यहीं पे आता है, कहाँ पे? थर्ड थैलेमस से थर्ड डिग्री न्यूरॉन आता है, और यहीं से हम देखते हैं कौन सा एरिया 312 जो है एरिया है, और एरिया 57 है। तो जो सोमैटोसेंसरी एरिया 1 है वहाँ पे 312 एरिया है जो कि सोमैटोसेंसरी एरिया है, और एरिया 57 कैसा है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स एरिया है। ख़त्म होता है यहाँ पे।